हालेलुया। हम चाहे कितने भी हम कम लोग क्यों ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ हमारे अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया। तो हम जब चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ मसीह की तरह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर मसीह जीवित है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज एक खूबसूरत और एक परमेश्वर ने एक आनंद से भरा हुआ एक दिन को परमेश्वर ने दिखाया है। हम इसमें आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये पूरा महीना हमें संभाल के रखा, और ये आखिरी इस हफ्ते में परमेश्वर ने हमें लाके खड़ा किया है। आराधना में जाने से पहले हम एक परमेश्वर का हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 103 में परमेश्वर का कलाम ऐसा लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इसमें आगे को जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर दाऊद इस प्रकार कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उपकारों को क्यों नहीं भूलना है। आगे कलाम लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है जो हमारे साथ साथ हमारे संग संग रहता है, जिस तरह वो इस पूरे महीने भर साथ रहा। आइए कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो गीत कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तालियों को बजा के आराधना में हम परमेश्वर की हम ताली नहीं बजाएंगे तो क्या होगा फिर? तालियों को बजा के मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को, ओ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राणों को वो नाश होने से बचा लेता है। ओ वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। ओ वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से उसने मुझे निकाला है, दलदल की कीट से उसने मुझे उबारा है। मेरे पैरों को उसने खड़ा किया है, चट्टान पर उसने मेरे पैरों को वो दृढ़ करता है। तालियों को बजा के हम आराधना को देखे नहीं, परंतु आराधना हम करेंगे। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला,
दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को स्थिर किया है, चट्टान पे खड़ा किया है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो, है यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, है सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो, उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को बोले धन्य धन्य कहो। हो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। है मेरे मन, है मेरे मन, मेरे मन यहोवा को, क्योंकि वो भला है, धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का जो गीत हमने गाया उसके नाम को धन्य कहो, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। ये मेरी गवाही है। बीते पिछले 2 महीने से एक ऐसी तबीयत मेरी खराब हुई थी कि जब मैं बैठता था तो ये पिछले इसी साल के 2 महीने की ये गवाही है। जब मैं बैठता था तो कई बार जो मेरा बैक जो पोर्शन है कई बार वो दर्द होता था, बहुत ज़्यादा वो दर्द होता था। कई बार मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने डॉक्टर को कहा, कई बार उन्होंने मेडिसिन दिया, कई बार ट्यूब दिया उन्होंने। जब कॉलेज जाना है, जब बाहर जाना है, कई बार वो ट्यूब लगा के जाना है क्योंकि बैक बहुत पेन होता था। बाहर जाना है, उसके बाद भी काम मैं करता था लेकिन बहुत ज़्यादा वो दर्द होता था। लेकिन डॉक्टर ने जब मैंने इतना ज़्यादा जब वो दर्द होने लगा, डॉक्टर ने कई बार डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो सकती है और कुछ ऐसी बीमारियां थी आज जो आप सुन नहीं सकते। मैं घर आया, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में होती रहती है। मैं घर आया, जब हमने परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, जब वो पृथ्वी और जब वो आकाश को जब परमेश्वर बना रहे थे, जब परमेश्वर ने कहा और वो परमेश्वर के वचन से जब मुख से जो वचन निकला और वो शब्द वो पृथ्वी में जो सृष्टि में वो कार्य होने लगा। जब मैं अपने घर गया, मैंने अपने आप को कहा, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। हालेलुया।
मैं इस वचन को मैं दोहराता रहा, मैं बोलता रहा। लॉर्ड, इन योर वर्ड, आपके वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मैं हर दिन इस वचन को मैं बोलता था। कई बार शैतान इस बात को कहता था तू कैसे चंगा होगा, लेकिन मैं जानता था मेरा यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए और मैं चंगा होऊंगा। हालेलुया। जब मैं इसी वचन को जब मैं बार बार बोलता था, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आप फिर विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 1 महीने से देयर इज नो पेन इन माय बॉडी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पौल और सिलास के बारे में जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, उनके जीवन में जब वो जेल में थे, वो एक इतनी बड़ी परेशानी में थे, लेकिन उस जेल में भी रहकर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम हालातों को देखकर हम डर जाते हैं, हमारा विश्वास हमारा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो सब नामों में ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और गीत को हम गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो गीत कहता है उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ पे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, क्योंकि तेरी ताकत है वो तेरा हौसला है, तेरी हिम्मत है। वो जितने कमजोर हैं, जितने आज बीमार हैं, वो परमेश्वर के इस भवन में नई सामर्थ और नए बल से भर जाएंगे। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है
जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। आत्मा में भरकर हम परमेश्वर की उस आराधना में, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, वो मौजूद, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, मेरी ताकत है वो मेरा हौसला, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाए। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े होकर हम क्यों ना परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। है यहाँ वो मौजूद है यहाँ, 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 जो मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। चांद सितारों को जिसने बनाया, सारे जहां को जिसने बनाया, चांद सितारों को जिसने बनाया, सारे जहां को जिसने। आपकी बारी। चांद सितारों को जिसने बनाया, सारे जहां को जिसने बनाया, उसका धन्यवाद करो करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो करो, उसका धन्यवाद करो। हाँ धन्यवाद, 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 हाँ धन्यवाद। पापों से हमको छुड़ाया है जिसने, पापी से धर्मी बनाया है जिसने। पापों से हमको छुड़ाया है जिसने, पापी से धर्मी बनाया है जिसने। उसका धन्यवाद करो करो, उसका धन्यवाद करो। बोलेंगे उसका धन्यवाद करो करो, उसका धन्यवाद करो। हाँ धन्यवाद, 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 हाँ धन्यवाद। जिसने हमें पाक रूह से भरा है, जिसने हमें फिर से ताज़ा किया है,
जिसने हमें पाक रूह से भरा है, जिसने हमें फिर से ताजा किया है, उसका धन्यवाद करो करो, उसका धन्यवाद करो, बोलेंगे उसका धन्यवाद करो करो, उसका धन्यवाद करो। हाँ धन्यवाद, 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 हाँ धन्यवाद। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद, वो मौजूद, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। शाद्रक मेशक अबेदनेगो को जब उस आग के कुंड में जब डाला जा रहा था, कई लोगों ने बोला तुझे कौन बचाने के लिए आएगा, तुम लोगों के लिए कौन खड़ा होगा। लेकिन शाद्रक मेशक अबेदनेगो जानते थे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। ना वो कभी छोड़ेगा, ना वो कभी त्यागेगा। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जो गीत कहता है ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तालियों को बजा के वो परमेश्वर जो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक कदम पे, हमारे हर एक जीवन में वो अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। पीछे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वही इम्तिहान, वही इब्तिदा है, और वही अल्फा और ओमेगा है। वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा इम्तिहान अल्फा और ओमेगा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा इम्तिहान
अल्फा और ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। बोलेंगे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी थैंक यू लॉर्ड कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है सदा। वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है सदा। वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है सदा। वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है वो तेरे साथ है सदा। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा आनंद से। स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा आनंद से। स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा
स्तुति करूंगा जीवा रे 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 शोधोरा रे रे शेदे रे 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 आरा रे 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 वो से स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा आनंद से स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा आनंद से मैं नाचूंगा आनंद से जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा आनंद से मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचूंगा आनंद से प्रभु मैं इसलिए नाचूंगा क्योंकि तूने मेरे सताने वालों के आगे मेज बिछाई है परमेश्वर मैं इसलिए ताली बजाऊंगा परमेश्वर क्योंकि तूने मेरे सिर पर तेल मला है परमेश्वर मेरा कटोरा तेरे प्रति उमड़ रहा है परमेश्वर जो अभिषेक तूने मुझे दिया है परमेश्वर जो आत्मा तूने मुझे दिया है परमेश्वर वो किसी और के लिए नहीं प्रभु लेकिन तेरी स्तुति के लिए परमेश्वर तेरी आराधना के लिए परमेश्वर तेरी महिमा के लिए परमेश्वर जो तेल तूने मुझे दिया है प्रभु तेरी आत्मा के लिए वो डेरा गया है प्रभु और मैं तेरे लिए नाचूंगा मैं तेरे लिए हाथ उठाऊंगा मैं तेरे लिए झूमूंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है आज कितने लोग इस सुबह के समय में ये कह सकते हैं परमेश्वर जो तेल आपने मुझ पर उंडेला है किसी और चीज के लिए नहीं परंतु तेरी स्तुति के लिए वो तेल रहेगा वो अभिषेक जो तूने मुझे दिया है वो सिर्फ तेरी आराधना के लिए होगा तेरे नाम की महिमा उस अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु उस अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु यदि आप में से इस जगह पे ऐसा कोई भी है जो उस परमेश्वर के उस अभिषेक को वो अपने अंदर वो पाना चाहता है दिस इज द टाइम लिफ्ट योर हैंड अपने हाथों को उठा के उसकी महिमा करना शुरू करें जिसने कहा है तू मुझसे मांग मैं तुझे भर दूंगा तेरी मुंह को मैं भर दूंगा अपनी आत्मा से आज की सुबह वही परमेश्वर जो अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर है आज की सुबह जो वो यहाँ पर मौजूद है एक एक को वो अपने आत्मा से वो भरने जा रहा है एक एक को वो अपने आत्मा से भरने जा रहा है आज की सुबह वो अभिषेक वो उंडेलने जाने वाला है वो अभिषेक उड़लने जा रहा है अभिषेक तूने दिया प्यासे दिल से करता दुआ अभिषेक तूने दिया प्यासे दिल से करता दुआ हो अभिषेक तूने दिया प्यासे दिल से करता दुआ अभिषेक से तू भर दे मुझे कर बड़े अद्भुत काम
तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं दे, अभिषेक तूने दिया यीशुआ, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया यीशुआ, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों, तोड़ कर मुझ तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर, इतने दिन प्रभु, इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आगे आशीष हजारों, तोड़ कर तू उपयोग कर, इनकार मुझको तू ना कर, अभिषेक तूने दिया यीशुआ, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया यीशुआ, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे,
एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ। तेरी नजरों से Lord fill me, Lord fill me Lord with your Holy Spirit। कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, रबरा से मेरे जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, ओ शिविर के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, ओ शिविर या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा आज वो अभिषेक हो दुगना दुगना पहले से। Lord everyone शेरे से तेरे मेरे मुझ पे। Yes Lord, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। जीसस आप सबको प्रेज लॉर्ड। हम एक नए गीत को हम गाने जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में एक अच्छे क्वायर टीम को परमेश्वर बना रहा है। आज इस गीत को हम पहली बार हम इस गीत को गा रहे हैं। आप हमारे साथ मिलकर, हमारी क्वायर टीम के साथ मिलकर इस गीत को गाएं।
सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजना इबादत हो तेरी सदा, करते करते हैं सजना इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज में, तेरे राज में। तेरी रहमत में तू लेता है सबको करीब, तेरी रहमत में यीशुआ लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। क्या हम सब मिलके गा सकते हैं? हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है।
प्रभु के नाम की स्तुति हो सुंदर अवसर के लिए। प्रभु का दास के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर अवसर मेरा जीवन में उन्होंने दिया है। जिस वायदा इस महीने के लिए हमारे लिए मिला है, भजन संगीता 30 का 6वां पद मेरा एक फेवरेट वचन है। काफी साल की पहले प्रभु ने इस वचन से बात किया है, लगभग 20 साल की पहले। भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा, मैं यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया है। जिसका पास मेरा नंबर है उन लोग मेरा व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं। यही में लिखा है, गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। काफ़ी साल के पहले से मैं इस वचन मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण थे। जिन लोग हमको इनवाइट करते हैं शादी में, सो कभी हम कुछ गिफ्ट देने का समय मैं सिर्फ यही वचन लिखता हूँ, Psalms 23:6। हालेलुया। एक लंबा विषय है, पता नहीं कैसे मैं खत्म करूंगा। प्रभु का दास भी टाइम बोल दिया। इट्स अ लॉन्ग पैसेज, एक लॉन्ग मैसेज। 14 पॉइंट है, बट कोशिश करूंगा आज 7 पॉइंट से आप बता रहा हूँ। मैं भी मेरा पत्नी का साथ ताजमहल जाना चाहता हूँ। बट सोचना पड़ेगा, मेरा पत्नी से पूछना पड़ेगा, रेजी को लेके जाएंगे क्या? रेजी नहीं, ये तो कोई बात नहीं। भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा, वो प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन। या परमेश्वर इस वचन के द्वारा अलग अलग रीति से हमसे बात किया। पास्टर जी ने 2 बार प्रचार किया है, परंतु इस वचन को हम ध्यान से देखने के समय, व्हेन यू लुक दिस वर्ड वेरी डीपली, इसको 2 भाग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला बहुत एक लंबा बाइबल स्टडी हो जाएगा, बट मैं सिर्फ वो ग्रीन गुडनेस वो वर्ड में ले रहा हूं अभी आज का दिन के लिए। भलाई और करुणा, इंग्लिश बाइबल में कुछ अनुवाद में, आई डोंट नो व्हाई दे मेड इट लाइक दैट, गुडनेस एंड लव, NIV ट्रांसलेशन लव आता है। दैट्स नॉट अ राइट ट्रांसलेशन, वो गलत है। ओके, वो गलत है। मूल भाषा में जाकर देखने का समय भलाई और करुणा आता है। ओके, दावीद ने क्यों ये शब्द बताया? शुरू किया बहुत सुंदर रीति से, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु का दास ने हमसे बात किया, यदि यहोवा मेरा चरवाहा हो तो मेरा जीवन में क्या क्या होगा। बहुत अच्छा संदेश सुना है। उसके बाद हर एक वचन से भी हमने कुछ सीखा है, परंतु आखिरी में आने के बाद ऑलमोस्ट इस वचन को वो गाकर तृप्त होकर दिल की गहराई से एक शब्द बता रहे, भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा। मैं यहोवा की भवन में सदा सर्वदा वास करूंगा। What made David to say that word? दावीद इस शब्द बोलने के लिए उसको कौन सा प्रेरणा मिला है? What made him इतना एक सुंदर एक शब्द बोलने के लिए? क्योंकि हम सब भलाई चाहते हैं, कोई भी बुराई नहीं चाहते। कोई बुराई चाहते हैं? बुराई करते हैं, चाहते नहीं बट करते हैं हम, है ना? इसलिए वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, वचन में लिखा है, मेरा प्रजा मेरा लोग भलाई करने से बुराई करने में बहुत अच्छी लोग। कहां लिखा है? कोई जानते हैं? कोई भी नहीं जानते, क्योंकि हम वचन में उतना स्ट्रांग है। ओके, यिर्मयाह 4 अध्याय 22 पद पढ़िए। यिर्मयाह 4 का 22। अयो ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। ओके, शुरुआत बहुत अच्छा शब्द है। मेरा प्रजा मूढ़ है, वो मुझे नहीं जानते हैं। ऐसे मूर्ख लड़के हैं, हाँ हाँ, नहीं जानते। ये मेरा शब्द नहीं है, यहोवा का वाणी है।
सो अपने आप थोड़ा जांचेंगे. आई लव द इंग्लिश वर्ड, हिंदी अच्छा है. माई पीपल आर फूल्स, दे डू नॉट नो मी, दे आर सेंसलेस चिल्ड्रन, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग, दे आर द स्किल्ड. वो शब्द मेरे लिए चला. दे आर स्किल्ड इन डूइंग evil, they not know how to do good. परमेश्वर का वचन है. सो जाने में अनजाने में हम बुराई में पड़ा था, बुराई किया था, बुराई सोचा था, सब कुछ ऐसा चल रहा था हमारा जीवन में भी. परंतु परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया है, क्योंकि वचन में लिखा है तूने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया. हम बहुत सौभागी लोग बन गया. बोलने के लिए बड़ी बात कुछ भी नहीं है. मैं वो जानता हूं, ये जानता हूं, कुछ भी नहीं है. रोमियो का पत्र में पौलुस बता रहे हम निर्बल लोग थे, हम परमेश्वर का वचन के विरुद्ध थे. वी वर पावरलेस पीपल, वी वर द गॉड्स एनिमीज, वी वर सिनर्स. हम पापी लोग थे. कई बात बता रहे. 5वां अध्याय 5 से 10 तक पढ़ने का समय टाइम नहीं है. पौलुस हमारा योग्यता बता रहे, हमारा सारे बुराई को बताया उन्होंने. यिर्मयाह में अब पढ़ा है, यिर्मयाह नबी बता रहे इस्राएली लोग भलाई करने से बुराई ज्यादा करता था, परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर से दूर थे, मूर्ख लोग थे. हमारा अवस्था भी यही था. जब दावीद का जीवन में देखने का समय, उसकी बचपन से भी दावीद अपना परिवार से दूर है. भेड़ बकरी चराने वाला है, लेके चले जाते हैं. जब बाइबल हम ध्यान से पढ़ने का समय, उसकी भाई लोग, दावीद का भाई लोग शाऊल की मिलिट्री में अच्छा स्थान में काम करते हैं लोग. बट ये है एक चरवा है, ही इज अवे फ्रॉम द होम. एक छोटा एक जिम्मेदारी है, उसकी पप्पा ने दिया, इस भेड़ बकरी को चराना है, देखभाल करना, बस दैट्स ऑल, फिनिश. जंगल में वो अकेले रहा है, बिल्कुल उसके साथ कोई संबंध नहीं है. उसकी जीवन में बुराई आया, बहुत कुछ हुआ है. परंतु उस परिस्थिति में वो परमेश्वर को जाना है. ही नोज अबाउट गॉड. परमेश्वर का साथ उसके संबंध बहुत नजदीक आ रहा था. स्टेप बाय स्टेप अभी वचन पढ़ने के समय हम देख सकते हैं दावीद कैसे धीरे धीरे प्रभु का नजदीक जा रहे, परमेश्वर को वो कैसे पहचान रहे. हम भजन संगीता में कई वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं. टाइम नहीं है बाइबल स्टडी में जाने के लिए, परंतु उसका एक क्लाइमैक्स है. ये भजन संगीता 23 में काफी कमेंट्री वगैरह देख रहा था, उसमें क्लाइमैक्स है. दावीद ऐसे एक परिस्थिति में आ गया, ऐसे एक निर्णय पे आ गया, प्रभु मैं कुछ नहीं है, आप मेरा चरवाहा है. यू आर माई शेपर्ड, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड. एक वचन है काफी, एक शब्द में. हम कई लोग 20 साल 30 साल विश्वास में हैं, परमेश्वर का भवन में आ रहे, वचन सीख रहे, वचन सुन रहे, आराधना कर रहे, गवाही दे रहे. परंतु दावीद का समान कितने लोग हिम्मत से बोल सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है. हालेलुया. इट्स इजी टू से, बोलने के लिए आसानी है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई नगटी ना हो. बट कैन वी से फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से, अंदर से, अनुभव से परमेश्वर को पहचान कर बोल सकते हैं क्या, यहोवा मेरा चरवाहा है. शायद आज हम इतना लोग इधर बैठा है, हमारा अनुभव बुरा है, शरीर में वेदना है, रोग है, दुख है, निराशा है, काफी अनुभव हम किसी से बोल नहीं सकते हैं. उस परिस्थिति में भी यदि आप और मैं इस परमेश्वर को उपस्थिति में आकर दिल की गहराई से बोल सकते, तो ये शब्द बोल सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है. ये वचन बहुत 23 का वचन बहुत सुंदर एक वचन है. आखिरी में इतना प्रभु का नजदीक हो जा रहे हैं, उसका सारे सोच विचार बदल गया है. जितने हम परमेश्वर का नजदीक जा रहे हैं, उतना हम प्रभु को पहचान सकते हैं. वो अभी सिर्फ चरवाहा है, परंतु वो उसके लिए खुद अपने लिए उन्होंने भविष्यवाणी कर रही, भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा. इंग्लिश में थोड़ा फर्क पड़ता है. गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ. बहुत गहराई में मनन करना है. हम भलाई के पीछे भागते हैं, हम अधिक से अधिक लोग,
भलाई के पीछे भागते हैं, पैसा, मनी, वी रन लाइक एनीथिंग, पोजीशन, स्थान मान के लिए हम भागते हैं, पॉपुलैरिटी, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मैं वो करना, ये करना, वी रन आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। बट दावीद वो नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत हम्बल। ऐसे एक अनुभव आया उसके जीवन में, मैसेज में प्रवेश करने के पहले मैं बता रहा हूं, उसका जीवन में ऐसे एक अनुभव आया। अभी इस्राएल और फिलिस्तीन का बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। इस्राएल ऑलमोस्ट हारने का टाइम है, खत्म होने का, देयर इज नो वे, जीतने का कोई चांस नहीं है। 40 दिन और रात गोलियात चैलेंज कर रहे, चुनौती दे रहे, यदि कोई है ताजा देखेंगे, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। शाऊल जिसको प्रभु ने अभिषेक किया है, परमेश्वर एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस शाऊल को राजा बनाया इस्राएल देश में, वो इस गोलियात को सामने नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा सेना खड़ा है, कोई भी उसका सामने करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब पहला शामुएल 17 अध्याय पढ़ने के समय 1 से 5 पद पढ़ा तो गोलियात को बहुत बड़ा आदमी का तरफ दिखाया, समय नहीं है, घर पे जाके पढ़ के देख लिए, उसका हाइट दिखाया, उसका वेट दिखाया, उन्होंने क्या क्या पहना है, ये सारे बात बहुत बढ़िया लिखा है। सो सारे इस्राएली लोग उसको वही देख रहे। परंतु उस समय दावीद का पिताजी जैसे ने क्या किया है, इसको भेज रहे, जाओ, काफी दिन हो गया, भाई लोग गया युद्ध का मैदान में, कोई विवरण नहीं है, बेटा तुम जाओ, ये कुछ खाने पीने वाला लेकर भाई लोगों को मिलने के लिए जा रहे। जब जाने के समय वो पहुंच गया युद्ध की मैदान पर, he reached to that place, सो अपना भाई लोगों को मिला है। बट भाई लोग उसको निंदा किया, तू क्यों इधर आया, तू क्यों इधर आया, क्या ये युद्ध देखने के लिए तुम आया क्या, तुम्हारा भेड़ बकरी को तुम छोड़ दिया क्या। उन लोग बहुत बुरी तरह डांट रहे इसको। बट दावीद का स्वभाव देख लिए, यदि आप और मैं उधर है तो एक थप्पड़ देने के बाद, पागल, मेरा पिताजी ने इधर भेजा, तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे क्या, दे देंगे एक दो। हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम भलाई करने से बुराई करने वाले लोग हैं, है ना। सामने हम अच्छा है। आई लव द संडे वर्शिप, संडे वर्शिप हम इतना अच्छे लोग हैं, पास्टर सोचेगा मेरे लिए इतना बढ़िया विश्वासी लोग हैं यार, अरे छोड़कर बाहर जाना फिर पता चलेगा हम कौन है ना, हमारा सही रूप फिर पता चलेगा। बट वी हैव टू चेंज, ओके। बट दावीद इज वेरी हम्बल, कुछ भी नहीं बोला। आगे ये राजा का सामने पहुंच गया, शाऊल का सामने पहुंच गया। सो शाऊल ने बोला, बेटा तुम मैं कर सकते, डोंट वरी, गोलियत को मैं खत्म कर सकते। अरे पागल, तुम तो छोटा लड़का है यार, तुम तो बालक है। He said that word, you are a child। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये सारे मिलिट्री कपड़े ना पूरा पहनो, सब लेके जाओ। उन्होंने बोला मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तो ना जंगल में सिंपल रीति से रहता हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं चाहिए, छोड़ दो। देन ही रीच टू द गोलियात। गोलियात पूछ रहा था, अरे तू अभी क्या कर रहे हैं, ये तो जाकर कुछ पत्थर ले रहा था, है ना, 5 पत्थर। पेंटेकोस्ट पास्टर लोगों के लिए 5 पत्थर मिल गया तो 5 पॉइंट हो जाएगा, ओके। बट इन्होंने ये पत्थर ले लिया। लेने के बाद गोलियात देख रही है, पागल क्या कर रहे यार, क्यों पत्थर निकाल रहे। अभी भी इसराइल में गया था, वो पत्थर मिलते हैं। मैं इसराइल में जाने के बाद वो पत्थर लेके आया, अभी तक इसके लिए मारने के लिए चांस नहीं मिला है मेरा सामने, अभी तक ऐसे गोलियात नहीं आया, घर पे रखा हूं, ओके। सो ये पूछ रहा था, गोलियात पूछ रहा, तुम क्यों पत्थर वगैरह ले रहे यार, मैं क्या कुत्ता है क्या। बट दावीद ने एक शब्द बोला है, तू तो ये सब कुछ लेके आया है, तुम्हारा अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, बट मैं प्रभु की नाम से आज मैं तुमको खत्म करूंगा। हालेलुया। मेरा भाइयों बहनों, दावीद का जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। एनीवे, पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत सुंदर एक वचन आप इस महीने के लिए निकाला। सो आई टेक दैट वर्ड गुडनेस, भलाई। हालेलुया, भलाई बोलिए, यस इट विल हैपन। बुराई मत बोलना, बुराई मत करना, भलाई करना है, भलाई बोलना, ओके गुड। यदि हमारा जीवन में, हमारा आत्मिक अनुभव में, आत्मिक यात्रा में परमेश्वर हमको भलाई करने के लिए शुरू किया तो, नहीं तो हमारा जीवन में एक भलाई एक हिस्सा बन गया तो क्या क्या होगा। क्या हुआ है दावीद का जीवन, वो हमारा जीवन में कैसा होगा। 7 विषय है, ये मेन पॉइंट्स है, बिकॉज ये सब कुछ मैं कर नहीं सकते। लेट अस टेक द फर्स्ट वन, ओके।
नोइंग गॉड इज द गुडनेस ऑफ आवर लाइफ। सबसे पहली बात, हम आज इधर बैठा है, थोड़ा पीछे मुड़कर देखने के समय हम सब बुराई किया है, पाप के अनुभव में है, शैतान की गुलामी बनकर नाश हो रहे थे, सच्चाई परमेश्वर को हम नहीं जानते थे। अधिक से अधिक लोग नहीं, 100%। यदि हम मसीह परिवार में जन्म होने का बात भी, मैं एक पेंतकोस्त परिवार में जन्म हुआ है, मेरा दादाजी प्रभु का दास है, मेरा पापा का भाई लोग पास्टर्स है, सब कुछ है, बट एक पेंतकोस्त परिवार में जन्म होने का बाद भी मैं यीशु को नहीं जानते थे, सच्चाई को नहीं जानते थे, उद्धार के अनुभव नहीं जानते थे, बाइबल नहीं जानते थे। मैं जानता था बुराई, इस दुनिया का सारे गंदे चीज को मैं जानते थे। बट नोइंग गॉड इज द गुडनेस ऑफ आवर लाइफ। हमारे लिए ऐसे एक मौका प्रभु ने दिया है, उस परमेश्वर को पहचानने के लिए, समझने के लिए प्रभु ने हमारा बुद्धि को खोला है, हमारा अंदर की आंखों को खोला है। इसलिए हमारे लिए एक समय आया, शायद हम बीमारी में हैं, दुख में हैं, कुछ भी हो, एक समय आया, प्रभु का वचन, वो सुसमाचार हमारा जीवन में आया, हमारा जिंदगी बदलने के लिए शुरू किया। आवर लाइफ गेट ट्रांसफॉर्म, हालेलुया, जीवन बदलने के लिए शुरू किया। इसलिए दावीद का जीवन में देख लिए, एक चरवाहा है, जंगल में बैठा, सब लोग उसको छोड़ दिया। जब शमूएल आकर अभिषेक करने का समय, शमूएल ने आया, दावीद का घर पर आया, उसके बाप से बात कर रहे, जैसी से बात कर रहे, आपका कितना बेटा है? मेरा तो 8 है। एक एक आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आखिर में शमूएल एक सवाल पूछ रहे, और भी बेटा है? एक है, दावीद का नाम नहीं बोला। आप उस वचन को पढ़ना है, उधर लिखा है हाँ है, ओ, ये सारे शब्द है, दावीद का नाम भी नहीं बोला। मेरे लिए एक बेटा है दावीद, वो चरवाहा है, मेरा भेड़ बकरी को चराने, नहीं बोला उन्होंने। नेवर ही सेड हिज सन्स नेम। परंतु शमूएल ने बोला उसको बुलाओ। शमूएल ने उसको अभिषेक किया है। मेरे भाइयों बहनों, शायद आज ये सुबह का समय, इस महीने का आखिरी हफ्ते है, इस महीने का शुरू से भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू अस दैट ही इज अवर शेपर्ड, गुड शेपर्ड, ग्रेट शेपर्ड। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारे लिए भलाई करने वाला है, बुराई नहीं किया है। हमारा बुराई को उन्होंने मिटा दिया, हमको भलाई में लेके आया है। आज इस आखिरी हफ्ते में प्रभु आप और मुझसे यही चाहते हैं, हम इस भलाई में रहना है। द गुडनेस वी हैव टू लिव। फिर हमारा जिंदगी बदलने के लिए शुरू हो जाएगा। देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। दावीद का जीवन में हुआ है, एक चरवाहा इस्राएल का राजा बन गया है। कई जगह में उसको पाप करने के लिए मौका मिला है। 51 का बारे में, साम 51 में नहीं बता रहा हूं, परंतु उससे भी बढ़कर और भी करने के लिए मौका मिला, परंतु कभी नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया, क्योंकि उसके लिए वो खुद एक भविष्यवाणी कर दिया, भलाई और करना जीवन पर साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बुराई करने के लिए मुझको बुलाहट नहीं है, भलाई करने। नोइंग गॉड इज आवर लाइफ, द गुडनेस ऑफ आवर लाइफ। प्रभु को हम जानना है। हर संडे हम इधर आ रहे, 52 हफ्ते में हम कितना कदम प्रभु के पास गया है। हाउ मेनी स्टेप्स यू केप्ट एंड वेंट नियर टू गॉड, दैट इज कॉल्ड नोइंग गॉड। नोइंग गॉड, ओके। सर्टन डिस्टेंस तक में देख सकते हैं, उसकी बात मुश्किल पड़ेगा, बिकॉज मैं उधर जाना है। आत्मीय जीवन में जितना हमारा बढ़ोतरी नहीं आ रहे, उस समय तक हम प्रभु को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते हैं, भलाई में रह नहीं सकते। इसलिए हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम बुराई करते हैं। हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम मुंह से अंगीकार करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, बट हम इस दुनिया का बात का पीछे जाकर वो हमारा चरवाहा बन जाते। बट नोइंग गॉड विल ब्रिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आएगा। उसमें से पता चलेगा, हाँ, आपकी जीवन में प्रभु है, ये प्रभु आपका चरवाहा है, ये प्रभु आपको भलाई कर रहे हैं। आप उसके द्वारा बहुत लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। देयर इज अ ब्लेसिंग, देयर इज अ डिलीवरेंस, देयर इज अ जॉय एंड पीस। भलाई आपका जीवन में है,
करना मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि वो और भी एक लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। बट भलाई आपका जीवन में है तो आप प्रभु को जानने वाला बन जाएगा, उसकी द्वारा आप आशीष पाएगा, आपकी द्वारा बहुत लोग आशीष पाएगा। हालेलुया। जांच लिए अपने आप। अगले हफ्ते हमारे लिए प्रभु वो होगा, बट इस महीने का लास्ट मोमेंट में प्रभु हमसे बात कर, द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू अस वेरी जेंटली। रिवाइवल मीटिंग नहीं है, बहुत ध्यान से प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, धीरे से बात कर रहे हैं, आपका दिल से प्रभु बात कर रहे हैं। जस्ट हियर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वाणी सुन लिए, आप एक आशीष का कारण बनना है। दावीद का जीवन में आज लगभग अभी 3000 साल हो गया है। दावीद का इस भजन संगीता वगैरह लिख के 3000 साल हो गया। अभी भी हम भजन संगीता पढ़ रहे, अभी भी हम मनन कर रहे, क्योंकि एक बार उन्होंने बोला भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा, एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। दावीद का जीवन में कई बार प्रभु ने छुटकारा दिया, डिलीवरेंस। नोइंग गॉड विल गिव यू डिलीवरेंस। जितना हम प्रभु को जानते हैं उतना हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमको छुटकारा देते हैं। हालेलुया। यदि नहीं है, जिंदगी पूरा हम रोएंगे, जिंदगी पूरा, है ना। काफी चर्च में मैं विजिट कर चुका हूं। आई डोंट वांट टू से एनी ग्रुप्स नेम, फिर बुराई हो जाएगा। इसलिए गवाही का समय रोने के लिए शुरू करेगा। इन लोग रो के शुरू करेगा, रो के खत्म करेगा, पास्टर भी इधर बैठ के रोएगा। वाई? जिंदगी में कभी भलाई को नहीं देखा। खड़ा होकर बोलना है। गवाही बोलने का समय चर्च में हमेशा परमेश्वर ने किया उपकार को बताना है। प्रभु मुझको भलाई किया है, बीता हुआ हफ्ते प्रभु एक एक्सीडेंट से मुझको बचाया, उस प्रभु के लिए धन्यवाद। उस प्रभु को मैं और भी जानना चाहता हूं, उस प्रभु को और भी मैं नजदीक जाना चाहता हूं। दैट इज द वे आत्मिक जीवन में हम बढ़ते। नंबर 2, समय के कारण आई एम गोइंग फास्ट, सो मेनी थिंग्स आई एम लिविंग। एक रिमाइनिंग इन गॉड इज गुडनेस इन अवर लाइफ। क्यों दावीद ने बोला भलाई और करुणा मेरा जीवन पर रहेगा? कारण ही इज रिमाइनिंग इन गॉड। प्रभु में बने रहा है। उन्होंने पाप किया है, बत्शेबा का साथ पाप तो किया है, परंतु उन्होंने दिल की गहराई से प्रार्थना किया, प्रभु आपका पवित्र आत्मा को मुझसे हटाना नहीं। रिमाइनिंग इन गॉड। इसलिए यीशु मसीह अपना चेलों को बुलाया, एक भीड़ को, झुंड को बुलाकर प्रभु ने यूहन्ना का इंजील 15 अध्याय, समय नहीं है, उसमें काफी विषय बोला। पहले बात प्रभु ने बोला तुम मुझ में बने रहो, रिमाइन इन मी। प्रभु में बने रहने में हमारे लिए भलाई है। इस दुनिया में बने रहने में हमको नाश हो जाते हैं। हमारा सोच विचार में पाप आ जाते हैं, हमारा हर कार्य पर हम पाप करते हैं। बट यदि हम प्रभु में बने रहे, क्यों हम 21 दिन उपवास कर रहे हैं, नहीं है तो बाइबल स्टडी में सबको बुलाकर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, नहीं है तो समय मिलने के समय हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक ही उद्देश्य है, प्रभु में बने रहना है। आई वॉन्ट टू रिमाइन इन गॉड। ये दुनिया बुराई करने वाला दुनिया है। इस दुनिया में बुराई बढ़ चुके हैं। प्रभु का न्याय, जजमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। काफी विषय बाइबल का सारे भविष्यवाणी पूरा हो रहे इन दिनों में। युद्ध बढ़ रहे, अभी बहुत नाश हो रहे, समय नहीं है। आप लोग टीवी देख रहे होगा, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज आ रहे। मरुभूमि, दुबई पूरा पानी में डूब गया है। हर गाड़ी, एवरी व्हीकल, दैट कार्स, मोर देन 4 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ का गाड़ी भी पानी में डूब गया है। मरुभूमि में कैसे हो सकते हैं क्योंकि ये वचन सच है। हालेलुया। इन अंत का समय दावीद का साथ हम खड़ा होकर बोल सकते क्या? भलाई और करुणा मेरा जीवन पर साथ रहेगा। हालेलुया। उसके लिए हम प्रभु में बने रहना है। प्रभु ने बोला मुझ में बने रहो, मेरा वचन में बने रहो, मेरा प्यार में बने रहो, मेरा आज्ञा में बने रहो। थोड़ा अपने आप जांचेंगे, क्या हम प्रभु में बने रह रहे? क्या आर वी आर रियली रिमाइनिंग इन द लॉर्ड? यदि है तो हम बदल जाएंगे, हमारा स्वभाव बदल जाएंगे, हमारा देखने का तरीका बदल जाएंगे, हमारा शब्द बदल जाएंगे। आर वी आर रियली रिमाइनिंग इन द लॉर्ड?
थोड़ा सोचेंगे मेरा भाई बहन। उसके बाद प्रभु ने बोला मेरा प्यार में बने रहो, रिमाइन इन माई लव। उस प्यार में हम बने रह रहे तो हमारे लिए प्रभु भलाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का प्यार में बने रहने के समय हम परमेश्वर को और भी प्यार करेंगे, और भी प्रभु को उपस्थिति में जाएंगे, और भी हम प्रभु को जानने के लिए कोशिश करेंगे। पर दावीद देख लिए भलाई और करना मेरे जीवन पर साथ रहेगा, बिकॉज ही इज रिमाइनिंग इन द लॉर्ड। इसलिए वो भजन संगीत इतना सुंदर रीति से गीत गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गड्डी ना होगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड यार। हमारा तो कभी हम बोल भी नहीं सकते, है ना, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट बी इन वांट। हम बोल भी नहीं सकते। हमका काफी जरूरत है, आर्थिक रीति से जरूरत है, कल क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, बहुत सोचते हैं। एक बहन ने पास्टर के पास आया, हमारा पास्टर के पास नहीं, एक पास्टर के पास गया, रोने के लिए शुरू किया। पास्टर ने बोला बेटी क्या प्रॉब्लम है? पास्टर जी बोलने के लिए बहुत है। उन्होंने बोला ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। सो उन्होंने बोला मैं बहुत चिंतित हूं। ओ बस ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम्हारा चिंता का प्रॉब्लम क्या है? मेरा पोता पोती लोगों का लाइफ कैसा होगा? हाउ इट विल बी माई ग्रैंड चिल्ड्रंस लाइफ? अभी पाप बढ़ चुका है, जिस दुनिया में मैं भी रहता हूं, मेरा पोता पोती लोग कैसे रहेगा? डोंट वरी सिस्टर, प्रभु आपका साथ है तो उन लोगों का साथ भी रहेगा। नो पास्टर आई एम वरीड सो मच, मैं बहुत चिंतित हूं। फिर पास्टर ने पूछा आपका शादी हो गया क्या? अभी तक शादी नहीं हुआ। पास्टर हैरान हो गया, अरे तुमका शादी भी नहीं हुआ, बच्चा भी नहीं हुआ, तुम पोता पोती के लिए प्रार्थना कर रहे क्या? हम पहले एक चर्च में थे, नाम नहीं बोलूंगा, उधर एक आदमी है, हमेशा पोता पोती के लिए बहुत चिंतित रखते हैं। बट यहां दावीद हमको सिखा रहे प्रभु में बने रहो, तुम्हारा चिंतित सब कुछ दूर हो जाएगा। इसलिए यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय पहला पद में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल, क्योंकि प्रभु जानते हैं हम व्याकुल हो जाते हैं, है ना। मेरा कपड़ा अच्छा क्या, मेरा बाल हेयर स्टाइल अच्छा है क्या, मेरा है ना ये थोड़ा कलर आने के लिए मैं क्या करना है, वो कर, बहुत चिंतित है हम। वी आर सो मच वरीड अबाउट बॉडी, सो मच वरीड अबाउट खाना पीना। पिछले हफ्ते एक भाई ने उसके घर पर बुलाया, उन्होंने बोला पास्टर आपके लिए कुछ एक चीज मैं देना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने थोड़ा गर्म करके मुझको दिया है, वो खा नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। उन्होंने बोला बस साहब ये बहुत अच्छा एक दुकान से मेरा बेटा ने लेके आया है ना, पता नहीं वो बर्गर लेके आया होगा, काफ़ी दिन फ्रिज में रख के वो कुछ हो गया। सो उन्होंने सोचा किसी ना किसी को देना है, उन्होंने ओवन में रख के दिया, क्या हो गया, पूरा फ्राई हो गया। मैं खाने के समय करमर करमर साउंड आ रहा था। मैंने बोला भाई ये क्या है? ये बेटा ने बर्गर लेके आया, मैं भूल गया था इसलिए मैं गरम किया। मैंने बोला हमको पकड़ के दे दिया भाई तुम। हम खाने में चिंतित है ना, कई चीज में। बट दावीद का जीवन में ये कुछ भी बात नहीं है। सुबह चला गया तो भेड़ बकरी को लेके जाकर वो शाम को वापस आता है। There is no any worry in his life. He enjoyed the presence of God. The reason, उसके कारण, यदि भलाई आप और मेरा जीवन में इस साल इन दिनों में हम देखना चाहे तो रिमाइन इन द गॉड इज द गुडनेस ऑफ आवर लाइफ। यही है भलाई। हालेलुया। धन दौलत नहीं है मेरा भाइयों बहनों, हमारा सुंदरताई नहीं है। अब कितना भी बनाओ, कितना भी सुंदर बनो, एक समय के बाद सब खत्म हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है ना। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, इस कपड़ा पहन के गया तो लोग देखेगा क्या, उस कपड़ा पहनने से क्या, कोई कुत्ता भी देखेगा नहीं, कुत्ता अपना रास्ते में चले जाएगा। हम वरीड है, लोग कल तो मैं ये कपड़ा पहना, लोग मुझको वॉच कर रहे क्या, पास्टर जेफरी ने व्हाइट एंड ब्लैक रहा है 75 मार्क्स टुडे, कल टी शर्ट में आया 50 मार्क, कोई भी नहीं है ना। मैं सुबह वॉकिंग जाता हूं, काफी लोग बरमोड़ा में आते हैं, वहां भी काफी कुत्ता है, कोई भी उसको देखते भी नहीं। हम देखते हैं अरे गरबड़ों में आ रहे, नोबडी विल वॉच यू, डोंट वरी, बट रिमाइन इन गॉड। प्रभु में बने रहो। दावीद प्रभु में बने रहा, इसलिए दावीद सिर्फ एक आराधना करने वाला नहीं, एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता है, ही इज अ प्रॉफिट।
दावीद एक भविष्यवाणी किया, काफी भविष्यवाणी, वो भी ऐसे एक भविष्यवाणी है। यीशु मसीह को वो काल्वरी क्रूस पर देखा 1000 साल की पहले। यही वचन की जस्ट 22 का पहले आप देख सकते हैं, समय नहीं है। भजन संगीता 22 में इवन वो शब्द भी है ना, कोई पढ़ सकते पहला वचन, माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी, मेरा हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द कौन बोला है? यीशु मसीह ने बोला। क्रूस पर उन्होंने रोया है, बट दावीद 1000 साल की पहले ये शब्द को उन्होंने सुना है। उस यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस के अनुभव को उन्होंने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम कल के बारे में नहीं देखते हैं, आजकल स्वप्न भी नहीं आ रहे, क्योंकि टाइम नहीं है ना, बहुत लेट हो जाते ना। जवानी में आता था, शादी होने के बाद वो भी बंद हो जाते, हम डर जाते इसलिए। अच्छा मूड में तो है ना स्वप्न आएगा, डर गया तो फिर मर गया। सो मेरा भाइयों बहनों, दावीद 1000 साल की पहले यीशु मसीह का क्या होने वाला वो सब कुछ देख लिया उन्होंने। देख के वो गीत गाने के लिए शुरू हो गया। उन्होंने क्या क्या बोला वो इस सारे बात एज इट इज यीशु मसीह का जीवन में हुआ है। कैसा हुआ? बिकॉज ही रिमाइन इन गॉड। प्रभु में बने रहो, तुम्हारा अंदर आंख खोल जाएगा, प्रभु स्वप्न दे देगा, दर्शन दे देगा। जैसे हम प्रेरित का किताब 2 अध्याय में हम देख सकते हैं, अंध का समय जवान लोग क्या करेगा? सो जाएगा। जवान लोग दर्शन देखेगा, सॉरी स्वप्ना देखेगा, स्वप्ना देखेगा, स्वप्ना का बारे में स्वप्ना देखेगा। अच्छा शब्द आपका है, दर्शन देखे। अच्छा, स्वप्न अच्छा नहीं है। वो बोलेगा पास साहब आपने बोला ना, इसलिए मैं स्वप्न के बारे में स्वप्न देखना है। फिर बुजुर्ग लोग क्या करेंगे बेटा? बुजुर्ग लोग ढूंढ रहे अभी उस लिस्ट में ना, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अरे बोलो यार, अरे मंजू थोड़ा बताओ ना, बुजुर्ग लोग क्या करेगा? दर्शन देखेगा, स्वप्न देखेगा, दर्शन देखेगा। आज हो रहा है क्या? कितना लोग पिछले हफ्ते दर्शन देखा? कोई है? स्वप्न वो भी नहीं है। अच्छा, सो कलीसिया उन्नति में जा रहे, प्रभु को स्तुति हो। हम 3rd पॉइंट में चले जाएंगे। रिमाइन इन द लॉर्ड, इट्स अ गुडनेस। प्रभु में बने रहो, वो हमारे लिए भलाई है। ओके, देन द 3rd वन, फेथ इन द लॉर्ड इज द गुडनेस ऑफ आवर लाइफ। विश्वास, समय नहीं है। दावीद का विश्वास अमेजिंग। देयर आर सो मेनी रेफरेंस में लिखे आया, बट मेरा समय खत्म हो रहा है। दावीद का विश्वास देख लिए, इतना बड़ा सेना खड़ा है, ये छोटा लड़का, दुबला पतला है ना, जैसे ताजमहल में कसिन का साथ हमारा रजी भाई, वो बोल रहे दुबला पतला नहीं है। ओके, जस्ट ए स्मॉल बॉय इन फ्रंट ऑफ गोलियात, बट हिम्मत से उन्होंने बोला, दैट इज द फेथ। आज तुम्हारा स्टोरी खत्म, हालेलुया। आगे गोलियात का स्टोरी नहीं है, दावीद का स्टोरी आ रहा है। दैट्स अ फेथ, हालेलुया, दैट्स अ फेथ। वैसे एक विश्वास हमारे लिए भलाई है। हम विश्वास के बारे में बहुत सुनते हैं, कई पास लोग अलग अलग रीति से प्रचार कर रहे हैं, बट वो विश्वास अंदर आ रहा है क्या? यदि तुम्हारा अंदर विश्वास है तो तुम भलाई को देखेगा, हालेलुया। तुम्हारा बच्चों के बारे में, तुम्हारा जॉब का बारे में, तुम्हारा स्टडीज का बारे में, तुम्हारा फ्यूचर का बारे में, यू हैव द फेथ इन योर लाइफ। क्योंकि मैं अनुभव से बता रहा हूं। पहले मैं पागल का समान, मेरा एक मिरर है, उसका सामने जाकर यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट लॉर्ड सर्वेंट, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रीचर, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट टीचर। मैं हमेशा बोलता हूं, एवरीडे आई प्रे, एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, आई प्रे ऑल दिस थिंग्स एवरीडे, आई से दिस एंड इट हैपेंड। हुआ है विश्वास, इट्स अ फेथ, स्टार्ट टू से दैट। मेरा छोटी बेटी है ग्लैडी, उसको बहुत बड़ा एक इच्छा था, नासा में जाना है, रॉकेट में जाना है, बट बचपन से भी उसके हाथ में कुछ मिल गया तो वो नाश करते, मेरा हर चीज को नाश करते है ना। वो अच्छा चीज किसी भी उसका हाथ में दे दो, खत्म करके दे देगा। सो एक बार मुझसे बोला, पापा मैं नासा जाना है। मैंने बोला तुम नासा में गया तो सब कुछ नाश हो जाएगा, इसलिए नासा मत जाओ तुम। ओके, अभी कनाडा तक गया है, नासा के आसपास में है अभी।
सो मेरे भाइयों बहनों, यदि हमारा अंदर विश्वास है तो वो एक भलाई है, वो भलाई है। यहोवा मेरा चरवा, उसके अंदर अंदर के अंदर एक विश्वास है। यदि मैं मेरा भेड़ बकरी को सही तरीका से चरा नहीं पा रहे तो भी कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मुझको चराएगा, मेरा प्रभु को मैं पीछे जाऊंगा, मेरा प्रभु को सारे भलाई को मेरा जीवन में आएगा, मैं उसको एंजॉय करूंगा। That's why he said that word, goodness and mercy. विश्वास हमारे लिए भलाई लेके आता है। शुरू कर दिए जिसी भी बात को आप देखने के लिए शुरू कर दिए। Have the faith in your life. इब्रानी का पत्र 11 अध्याय, काफी विषय में लिखा है बट मैं छोड़ रहा हूं। इब्रानी का पत्र 11 अध्याय में विश्वास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत लोगों के बारे में लिखा है। विश्वास में स्थिर रहा, उससे उस कारण वो भलाई हो गया उन लोगों के लिए। हानोक इस प्रभु का साथ साथ चला है, प्रभु का विश्वास में रहा है, चारों तरफ पाप से भरा हुआ है। आज का सेम अनुभव, इट्स द सेम थिंग हैपनिंग टुडे आल्सो। अंत का समय पर हम पहुंच गया है, प्रभु जल्दी आने वाला है हमको लेके जाने के लिए। हालेलुया। कोई भी नहीं जाएगा, प्रभु जल्दी आने वाला है हमको लेके जाने के लिए। आमीन। ओ ऐसा बोलना है साहब, सॉरी, मैंने सोचा थोड़ा जोर से बोलने से आएगा। मेरे ख्याल से ठीक है, रहेगा। हम इधर रहेंगे, गीत गाएंगे, है ना, आराधना करेंगे। नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, हम जाने का तैयारी में। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्यों मनन कर रहे हैं, क्यों आराधना कर रहे हैं? हमारा बच्चा इतना बढ़िया है ना, वर्शिप में हमको लेके जा रहे हैं, ये सब तैयारी में है। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, मेरा विश्वास है प्रभु जल्दी आएगा, आ जाएगा, आज रात को आ जाएगा, अभी आएगा, है ना। मैं प्रभु का साथ जाना है। कितना लोग जाना चाहते हैं? अच्छा, आधा चर्च जाना चाहते हैं, बाकी लोग तो ओके, हमारे लिए भी कोई चाहिए ना। सब लोग चले गए तो फिर क्या करेंगे? ओके, द फेथ इज अ गुडनेस। विश्वास दावीद का जीवन में था, अब्राहम का जीवन में था। वही है, इब्रानी का पत्र 11 पद में लिखा है, उन्होंने तंबू में रहा। He lived in the tent, तंबू में रहा है ना, गुड़ारवासी, इज राइट। परंतु रोज वो देखते थे, मेरा ये परमानेंट नहीं है, थोड़ा समय के लिए, परंतु मेरे लिए प्रभु एक भवन बना रहे। हालेलुया। He looked up always। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बोला था, मैं थोड़ा समय के लिए जा रहा हूं, मैं जल्दी आऊंगा, उसका पहले मैं तेरे लिए एक जगह तैयार करता हूं। मैं कहां है वहां तुम भी होगा। आज पता नहीं, बहुत ठंड अंदर आ गया, पता नहीं क्या है। आज थोड़ा इतना नहीं हो पा रहा है, एसी का कारण है ना। ओके, एसी सब बंद होने वाला है, ठीक है। अयो मैं कभी कभी भविष्यवाणी करता हूं, ठीक है। नंबर 4, अभी हमारा 5-10 मिनट है। नंबर 4, नोइंग एंड ग्रोइंग इन द लॉर्ड इज ग्रेट गुडनेस। क्यों दावीद ने बोला भलाई और करना मेरा जीवन पर रहेगा? उसके कारण यह है, नोइंग द लॉर्ड एंड ग्रोइंग इन द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु को हम जानते बोलने से फायदा नहीं है, प्रभु में बढ़ना है। दावीद सिर्फ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं बोलकर बंद नहीं किया। आगे उन्होंने बताया वो मेरे लिए क्या क्या करेगा, उसकी द्वारा मैं क्या क्या प्राप्त करूंगा, मेरा शत्रु का सामने वो क्या करेगा। उन्होंने बहुत बढ़िया वर्णन करने के समय वो प्रभु में बढ़ रहे, प्रभु का नजदीक जा रहे, प्रभु को बहुत बढ़िया वो पहचान रहे। ही इज नोइंग द गॉड मोर एंड मोर। इसलिए नोइंग एंड ग्रोइंग इन द लॉर्ड इज ग्रेट गुडनेस, बहुत बड़ा भलाई है। ये सारे बात में हम बहुत पीछे हैं, माफ कर दिए शब्द के लिए, कलीसिया बहुत पीछे है। मिशनरी लोगों का जीवन में यही था। काफी लोगों का उदाहरण है, विलियम कैरी, जब उसको एक इंडिया में आने के लिए उसका मन लगाया, एक प्रार्थना किया, दर्शन पाया, उसका अंदर एक बोझ आया, परंतु पत्नी तैयार नहीं है, उसका पत्नी तैयार नहीं है, इंडिया आने के लिए तैयार नहीं है। विलियम कैरी ने बोला ना, हम जाना है, लोगों को बचाना है। हम जितने प्रभु को जानते हैं उतना प्रभु में बढ़ना है, जितना प्रभु में बढ़ रहे उतना हमारा लाइफ को त्याग करना है, प्रभु के लिए देना है।
विलियम कैरी का एक फेवरेट शब्द है, ये हमारा आज इस महीने का वायदा, Psalms 23:6, भजन संगीता 23 का 6वां पद विलियम कैरी का एक फेवरेट शब्द, एक वचन है। जब उसके लिए एक बेटा हुआ, उसका पत्नी के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा, सिर्फ एक ही शब्द लिखा उन्होंने। पत्नी ने लिखा, हमारे लिए एक बेटा हुआ है। विलियम कैरी एक रिप्लाई लिखा है, द गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। यही वचन उन्होंने लिखा। हालेलुया। सो नोइंग गॉड एंड ग्रोइंग गॉड हमारे लिए भलाई है, इसलिए हम प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु में हम बने रहेंगे, प्रभु में हमारा विश्वास को रखेंगे, हमारा जिंदगी को धीरे धीरे हम बदलेंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट वन, रिन्यूइंग आवरसेल्फ इन द लॉर्ड इज गुडनेस। रिन्यूइंग द फिफ्थ वन, या नोइंग गॉड इज द गुडनेस ऑफ आवर लाइफ। इन व्हाट वे, कैसे प्रभु को जानने से हमारा जीवन में भलाई आएगा? रिन्यूइंग आवरसेल्फ इन द लॉर्ड। रिन्यूइंग मतलब व्हाट यू से इन हिंदी? रिन्यू, नया, नवीनीकरण, ठीक है, वॉट एवर, नवीनीकरण कुछ भी कर दो, ओके। यू हैव टू मेक इट, रिन्यू इट। आपका आत्मीय जीवन में ये प्रोसेस होना चाहिए। दावीद का जीवन में हुआ है। एवरी डे ही रिन्यूड हिज लाइफ। प्रभु में हम नया करना है, हर दिन पुराना खत्म होना। इसलिए पौलुस का चिट्ठी देख लिए, ये बात को उन्होंने लिखा है, पुराना बीता ना, पुराना बात खत्म हो जाए। माई ओल्ड इज गॉन एंड न्यू एज कम। पुराना बात बीत चुके हैं, मैं रोज नया। वो भी पहला कोरिन्थ 15 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, आई डाई एवरी डे। ये नहीं है, आई डाई एवरी डे ये नहीं है, गोदरेज का डाई नहीं है, मैं रोज मरता। एक जगह में मैं प्रचार किया है, से इस वचन को बोला, आई डाई एवरी डे। तुरंत एक बाइबल कॉलेज में एक सर पूछ रहा था, सर इज इट दिस वन, डाई करने के बारे में? मैंने बोला वो नहीं है, ये तो चला जाएगा। आई डाई एवरी डे, मैं रोज मरता हूं। मतलब मैं मेरा शरीर को, मेरा इस फ्लैश, इस शरीर को मैं क्रूस पर डालता हूं, दुनिया का इच्छा को मैं क्रूस पर डालता हूं। एवरी डे आई डाई, दैट मीन्स एवरी डे आई गेट अ न्यू लाइफ। दैट इज कॉल्ड रिन्यूइंग। दावीद का जीवन में हम देख सकते हैं, भजन संगीता, कई भजन संगीता में वो बताया है ना। कैन यू रीड वन वर्ड? Psalms 51 10 to 12, भजन संगीता 51 10 से 12 पद तक। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। That's a great word, है ना? I love that Psalms 51. Create me a pure heart, O Lord, and renew a steadfast spirit in me. Renew a steadfast spirit. मेरा अंदर ऐसे एक आत्मा को दे दिया प्रभु जी, रोज में अपने आप देख सकते हैं, अपने आप एक नयापन बन सकते हैं, है ना? And do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. ये दावीद का अंदर से एक प्रार्थना है। इसलिए उसका जीवन में हर बात भलाई हो गया। चरवाह का स्थान से इस्राएल का राजा बना, हर युद्ध में जीता है ना। उसके परमेश्वर ने इतना भलाई किया, धन दौलत दिया है उसकी द्वारा, उसकी पीढ़ियों में, है ना। आगे देख सकते हैं यीशु मसीह का जन्म आ रहा है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। सो रिन्यूइंग आवर लाइफ, आत्मीय जीवन में, हमारा आत्मा में, हमारा बोलने में, हमारा सोच विचार में एक बदलावट आना है, एक नयापन आना है। कल कैसा था वैसा नहीं है, आज कुछ नया आया। दैट इज कॉल्ड रिन्यूइंग। विल गो फॉर द सिक्स्थ वन। रिमेंबरिंग इन द लॉर्ड इज अ गुड न्यूज फॉर अस। रिमेंबरिंग द लॉर्ड, याद करना है। दावीद याद किया है, हमेशा याद करते हैं। उसका भलाई हो गया पूरा, कितना बोलते उतना उसका प्रभु ने भलाई दिया। एक भजन सिंह का समय नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ तमिलनाडु में एक ही स्टेट है, हर प्रार्थना का बात वो बोलते हैं लोग। पता है कौन सा है? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி.
என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த உபகாரங்கள் ஒன்றும் மறவாதே. इसलिए हमारा भी आराधना का बात हम बोल याद करते हैं. He remembers. Bless the Lord, O my soul. दिल के अंदर से दावीद बता रहे, Bless the Lord, O my soul. I will not forget anything which Lord has did in my. परमेश्वर ने किया हर एक उपकार को मैं याद करूंगा. भजन सिंह 115 का 12 पद में लिखा है, परमेश्वर ने किया हर एक उपकार के लिए मैं क्या करूंगा. इंग्लिश में लिखा, What shall I repay for all the benefits the Lord has did in my life. याद करते हैं. So when you remember, परमेश्वर ने किया हर कार्य को याद करने यदि आप कर रहे तो that's a blessing for us. वो भलाई बन जाएगा. आज का दिन प्रभु ने दिया. आज ये संडे का समय हम प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु सहायता किया. प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु सहायता किया. परमेश्वर का वचन सुन रहे, प्रभु का दास दावीद का द्वारा हम कुछ सीख रहे. भलाई भलाई भलाई. Every time we get something good in our life. अभी आप घर पे बैठो, सिनेमा है, सीरियल है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत कुछ. वो भलाई नहीं है, हमारे लिए बुराई होते हैं, नाश में लेके जाते हैं, तुम्हारा समय बर्बाद होता है. परंतु दावीद बता रहे, परमेश्वर ने किया हर विषय को मैं याद करता हूं. आई रिमेंबर, मैं याद करता हूं. इसलिए ये भजन संगीता बहुत फेमस हो गया है. भजन संगीता 103 इंसान की जीवन का बारे में लिखा है. लाइफ इज नथिंग, डस्ट, धूल की समान है, सब खत्म हो जाएगा, परंतु हमेशा मेरा प्रभु को मैं याद करूंगा, वो मेरे लिए भलाई है. हालेलुया. द सेवेंथ वन, होप इन द लॉर्ड इज गुडनेस. आशा, मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है, मैं प्रभु के साथ जाऊंगा, मेरा प्रभु का साथ रहूंगा. ये हमारा आशा है. आज कलीसिया में वो नहीं है ना. हम मलयालम में एक शब्द बोलते हैं प्रत्याशा. तमिल में ना बोलते, मलयालम जैसे प्रत्याशा. दे इन केरला आप कहीं भी एक चर्च में जाइए, सारे सॉन्ग्स, वर्शिप सॉन्ग्स प्रभु के आगमन में तैयारी के लिए गीत गाते लोग. होप, आस, एதிர்பார்ப்பு. ओके, होप इज एதிர்பார்ப்பு. ठीक है, इट्स वी कैन कीप इट. आर वी हैव दैट होप. हमारा अंदर वो आशा है क्या. मैं एक वचन आपको दिखा रहा हूं, पढ़िए. दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसका 22 पद. दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसका 22 पद. क्या सुन. हाँ कि जब तक बच्चा जीवित हाँ रहा, हाँ तब तक तो मैं यह सोचकर हाँ उपवास करता हाँ और रोता रहा हाँ कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे हाँ कि बच्चा जीवित रहे. हाँ 23. परंतु अब वह मर गया, हाँ फिर मैं उपवास क्यों करूं? हाँ क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? हाँ मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटे ना आएगा. हालेलुया. क्या उसका अंदर है ना. जब बच्चा बीमारी में है, वास करके दुआ किया है, बच्चा बच जाएगा, उसका जीवन है ना नाश नहीं होगा, बहुत कुछ उन्होंने प्रार्थना किया, बट बच्चा मर गया. उदास में नहीं गया. दावीद बता रहे, ही कैन नॉट कम टू मी, वो मेरे पास नहीं आ सकते, परंतु मैं जाऊंगा उसके पास. हालेलुया. मैं उसके पास जाऊंगा. मेरा भाइयों बहनों, ये कलीसिया के लिए होना चाहिए. ये आशा, मैं जल्दी मेरा प्रभु के पास जाना है, मेरा प्रभु हार है, मेरा प्रभु का साथ में रहूंगा. दैट इज कॉल्ड द होप इन द लॉर्ड. वो हमारे लिए भलाई है. हम सोच रहे इस दुनिया हमारे लिए सब कुछ है. नहीं, ये दुनिया हमको कुछ भी नहीं है. एक शॉर्ट टाइम है, बहुत कम समय है, 60 70 80 बस. हम तो मेरे ख्याल से 67 तक मैं आशा करता हूं धक्का तो दे सकते हैं. आने वाला पीढ़ी कुछ भी नहीं हो सकते. 60 70 नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा. क्योंकि हम तो कम से कम दाल चावल जानते हैं. आज के बच्चे लोग सिर्फ बर्गर जानते हैं, पिज़्ज़ा जानते हैं, हॉट डॉग जानते हैं. हॉट डॉग को हिंदी में अनुवाद किया तो गरम कुत्ता है, उसको जानते हैं लोग. दाल चावल लोग अच्छा नहीं लगते हैं, है ना. किंग बर्गर शॉप है, पकड़ के खाने में हमको है ना मुश्किल पड़ेगा. जिसको दाढ़ी है ना मूछ है, गॉन, हमेशा पोछाना करना है. इसकी बात हमारा इस पीढ़ी के बाद नेक्स्ट पीढ़ी आ रहे ना, इन लोग किचन के अंदर भी नहीं जाएगा, किचन ही नहीं रहेगा.
अभी 2 दिन की पहले मेरा बड़ी बेटी ने हमारे लिए कुछ खाना ऑर्डर किया है, हम मना किया फिर भी वो कर दिया। वो खाना लेके आया, वो आदमी ने पूछा उसको गर्म करना क्या? मैंने बोला मेरे तो पहली बार है ना। मैंने बोला क्या है? उन्होंने एक छोटा एक मिट्टी का बर्तन दिया, उसके अंदर कुछ रखा था, उसके अंदर कुछ वैक्स का दिया जलाने के लिए रखा है। सो ये बर्तन रख के हम जला दिया तो पति पत्नी देखकर वो गर्म होने के समय खा सकते हैं। क्या बात है! जैसे पास साहब ने बोला सच है, किचन की जरूरत नहीं है, टेबल में जलाकर खाओ, जिंदगी जी। सो ऐसे एक समय आ रहा है, परंतु हम विषय पर आएंगे। दावीद का साथ खड़ा होकर हम भी बोलने के लिए तैयार होना चाहिए, भलाई और करना मेरा जीवन पर साथ रहेगा। इस दुनिया बुराई में जा रहे, हर बात बुराई में है, हम क्या क्या देख रहे, क्या क्या सुन रहे, सब कुछ बुराई में जा रहे। परंतु मेरा भाइयों बहनों, दावीद ने 3000 साल की पहले उन्होंने पहचान लिया प्रभु को, उन्होंने प्रभु को देख के बताया भलाई और करना मेरा जीवन पर साथ रहेगा, मैं यहोवा की भवन में सदा सर्वदा वास करूंगा। इन दिनों में कलीसिया इस बात को समझ गया तो इस भलाई में हम रहेंगे। उसके लिए हम प्रभु को जानना है, हम प्रभु में बने रहना है, विश्वास में स्थिर होना है, हम प्रभु में बढ़ना है। हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना है। उस प्रभु ने किया हर एक उपहार को हम याद करने के समय हम दुनिया को नहीं देखेंगे, हम प्रभु को देखेंगे, उसके द्वारा हमारा आशा बढ़ेगा। ये पूरा विषय एक भलाई में पूरा होगा। हालेलुया। आइए हमारा आंख को बंद करेंगे। वो आपके जीवन में भलाई काम किया है। सच में ये 4 सप्ताह कई प्रभु के दास के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया है। नीचे भलाई और करना सदा मेरे साथ साथ बना रहेगा। हालेलुया। इस महीने में परमेश्वर आपके जीवन में भलाई किया, प्रभु को हम धन्यवाद करें। कि 5 मिनट हम प्रभु को आराधना करके जाएंगे। आमीन। पूरे बल से प्रभु को आराधना करते हुए जाएंगे। प्रभु को केवल हम धन्यवाद करें। हालेलुया। गुजर जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। गुजर जिंदगी को जब याद, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गाइए अब्बा, सब लोग गाइए, ताली बजाते हुए गाएंगे। जय हो। मैं अनाथ भटका और गोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और गोया हुआ था, ना रोना करके मुझे गले लगाया, ना रोना करके मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो। गाइए राजा। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढगा है, रोज रोज दिन को मेरे तूने ढगा। अब्बा अब्बा तेरी जय। वो आवाज उठाते हुए गाएंगे मेरे प्रियो। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। अब्बा अब्बा तेरी जय हो। अब्बा अब्बा
बजाते हुए राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अप्पा उमक नंरी, राजा उमक नंरी, अप्पा उमक नंरी, राजा उमक नंरी, अब्बा तेरी जय हो, राजा रिबाला बारा बाडारा दुडाला बाराबा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, ओ यहोवा, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो। इस महीना प्रभु आपको भलाई किया है, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आपके पापों को क्षमा किया, धन्यवाद करो। रोगों को चंगा किया, धन्यवाद करो। ओ नाश होने से बचाया, धन्यवाद करो। रे बाला बारा बाला बारा बाडा रबा डा डा रबा, रेखा बारा शांता डरा ध्यान डा